इंडिया वालों की इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे साथ पंगा ले सके, क्योंकि उन्होंने अभी देख लिए है हमने उनको कैसा मज़ा चखाया है। हमारे जवान बहादुर हैं। हाफिज़ आसिम मुनीर साहब माशाल्लाह, मैं उनको सैल्यूट करना चाहूँगी, उनको सलाम करना चाहूँगी। महक मलिक छोड़ चुकी है स्टेज आर्टिस्ट वाला काम, सियासत में आने का कोई है प्लान? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की मारूफ और मशहूर एक्ट्रेस जो किसी रस्मी तारुफ की मोहताज नहीं है, महक मलिक, और यकीनन जिस भी स्टेज पे जाती हैं तो अपने रक्स से जो है लोगों को दीवाना बना देती हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं और सिर्फ SG न्यूज़ चैनल के ऊपर यह है अपने प्यार और मोहब्बत का जो इजहार है वो आज यहाँ पे करने जा रही हैं। तो इनसे जानते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको मुल्तान में वेलकम करते हैं। आपके इतने करोड़ों मदाह हैं, लाखों तो नहीं कहूँगा, अब तो करोड़ों में ही आ गए हैं माशाल्लाह। तो कैसा लगता है मुल्तान में, कितनी बार आपका आना हुआ, मुल्तान के लोग कितना प्यार देते हैं? जी मैं शुक्रगुज़ार हूँ सब लोगों की जो मुझे इतना प्यार देते हैं। और कितनी बार आई हूँ ये तो मुझे याद नहीं है, मैं तो बहुत दफ़ा आई हूँ। इतना ये बुलाते हैं अपने इवेंट पर, अपनी शादियों पर ये बुलाते हैं, खुशियों में मुझे शामिल करते हैं। ये सब लोगों की मेहरबानी है। और स्टेज भी मैंने यहीं से स्टार्ट किया था और आज तक मुझे प्यार दे रहे हैं, ये इन सब की बहुत मेहरबानी है। और साथ ही मुल्तान के कोटदू इलाका है तो यहीं पे मैं रहती थी, यहीं से मैं फ़ेमस हुई थी और बहुत ज़्यादा मैं आई हूँ मुल्तान में। कोटदू भी मेरा आबाई इलाका है, बखर भी मेरा आबाई इलाका है, और गोजरा में पैदा हुई हूँ वो भी मेरा आबाई इलाका है, और सरगोदा भी मेरा आबाई इलाका है। बहुत मुझे प्यार मिला है, पाकिस्तान के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। ये सारे शहर जितने मैं गिनवा रही हूँ, रावलपिंडी मेरा आबाई इलाका है, तो ये सब लोग बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। अच्छा, बाज़ खबरें जो है वो वायरल हो रही थी कि महक मलिक छोड़ चुकी है स्टेज आर्टिस्ट वाला काम, सारा कुछ ख़त्म हो चुका है, तो क्या उसमें हकीकत है? थोड़ा सा ये भी बताएं नाज़रीन को। अल्लाह करे उनकी अल्लाह ज़ुबान मुबारक करे, अल्लाह वो दिन लेकर आए। फ़िलहाल तो मैं नहीं छोड़ा। सियासत में आने का कोई है प्लान? क्या कहेंगी सियासत? क्योंकि ज़ाहिर बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि महक मलिक आए, हम महक मलिक को वोट ही देंगे, तो बहुत सारे आपके दीवाने हैं। अब तो ज़ाहिर सी बात है, लाखों वोट आप ले सकती हैं आराम से, तो क्या कहेंगी? नहीं, सियासत में बिल्कुल नहीं आना चाहूँगी, और सियासत के हालात आपके सामने ही हैं, तो नहीं, ऐसा कभी भी मैंने सोचा नहीं है सियासत में आने का। बट अपने पाकिस्तान के लिए, अपने वतन के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ दे। अच्छा, इंडिया को जिस तरह आपने देखा होगा हमने किस तरह मात दी, पाकिस्तानी जो एयर फोर्स है उन्होंने भी बड़ी जारहाना अंदाज के साथ जो है उनके त्यारे भी गिराए, तो क्या पैगाम देना चाहेंगी? इंडिया जो हमारा दुश्मन मुल्क है, हमेशा जो है वो यही चाहता है कि हम नुकसान पहुंचाएं। आप क्या मैसेज देना है, क्या आएंगी उनकी जो एयर फोर्स है, उनके जो इंडिया रहने वाले लोग हैं, तो क्या आप पैगाम देंगी? नहीं, इंडिया में जो मुसलमान हैं वो हमारे भाई हैं, बहन भाई हैं, और उनकी इतनी, इंडिया वालों की इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे साथ पंगा ले सके, क्योंकि उन्होंने अभी देख लिए है हमने उनको कैसा मज़ा चखाया है। और हमारी जो अफवाज है माशाल्लाह, वो ईमान वाले के साथ बेईमान का कोई मुकाबला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवान बहादुर हैं, उनको पता है कि अगर हम शहीद होंगे तो सीधा हमें जन्नत मिलेगी। तो काफिर के अंदर एक खौफ होता है, वो ईमान वाले के साथ कभी नहीं लड़ सकता अगर ईमान वाला डट जाए। जैसे हमारे आसिम मुनीर साहिब, हमारे सिपा सलार डट गए थे और माशाल्लाह फिर उनको कैसा मज़ा चखाया है। और हमारे जो फ़ज़ाई के जवान हैं वो भी बड़े बहादुर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें तो बड़ा फ़ख्र है उन पे। और अभी रिसेंटली हमारे सिपा सलार हैं हाफिज़ आसिम मुनीर साहब माशाल्लाह, मैं उनको सैल्यूट करना चाहूँगी, उनको सलाम करना चाहूँगी, और मेरी विश है कि मैं उनको मिलूँ। इतने वो अजीम इंसान हैं। तो अभी देख लें उन्होंने कहाँ बैठ के जो है ना पूरी दुनिया को बता दिया कि नहीं, अगर हमें कुछ होगा ना, अगर हमें थोड़ा सा भी नुकसान पहुँचेगा ना, तो हम भी आधी दुनिया को ले डूबेंगे। तो ये हमारे बहादुर हैं, तो हमें कुछ नहीं कर सकते ये लोग, कोई हमें आंखें नहीं दिखा सकता। हमारे पास ऐसे जवान हैं, ऐसे बहादुर हैं, ईमान वाले माशाल्लाह। हाफिज़ कुरान हमारा सिपा सलार हो तो फिर कुछ हो सकता है? हमें कुछ भी नहीं हो सकता, ना कोई कुछ कर ही सकता है। सिर्फ हमें भी अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े होना है, उनके शाना बशाना हमें खड़ा होना है। हमें वतन के साथ हमारी यही मोहब्बत है कि हमें एक बन के रहना है, हमें अपने सिपा सलार को तनहा नहीं छोड़ना। आवाम का यही काम है, ये वतन हमारा है, ये सिर्फ़ फ़ौजियों का वतन नहीं है। वो बार्डरों पे खड़े हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हम चैन की नींद सोते हैं, हम आज़ाद घूमते हैं, वो वहाँ पे अपनी जानें लुटाते हैं।
वो भी माओ के लाल हैं, वो हमारे लिए खड़े हुए हैं, किसी और के लिए नहीं, इस वतन के लिए, इस मुल्क के लिए खड़े हुए हैं। और जो लोग उनके ख़िलाफ़ बातें करते हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए, उनको शर्म करनी चाहिए कि जो हम हमारे लिए जान दे रहा है ना, उसका ये बदला नहीं कि हम उनके लिए कुछ ऐसी बकवासात करें। तो माशाल्लाह जी, मैं अपनी पाक फ़ौज पे बहुत खुश हूँ और बहुत सारे ऐसे लोग हैं और मेरा पूरा ख़ानदान, हम सब जो है ना इतनी दुआएं करते हैं अपनी पाक फ़ौज के लिए। अल्लाह पाक इसको रहती दुनिया तक सलामत रखे। और आसिम मुनीर जो हमारे हाफिज़ सिपा सलार हैं, इन जैसे जवान, इन जैसे बहादुर, इन जैसे हाफिज़ कुरान अल्लाह हमें देता रहे और ये क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहे और ये बहादुरों का ऐसे नाम निकलता रहे। आपके जज्बात से लग रहा है कि वतन अजीज़ के साथ जिस तरह मोहब्बत करती हैं आप, जान निछावर करने को भी तैयार हैं। तो बिल्कुल। बहरहाल मैडम, यहाँ पे एक सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वायरल हो रही है वीडियो भी, शफाउल्लाह रोकड़ी साहब, मरहूम के जो साहबजादे हैं ज़ीशान रोकड़ी साहब, उनकी वीडियो वायरल हो रही है। शराब पी के बैठे हुए हैं, पता नहीं किसी फंक्शन का 10 लाख भी लिया है, मगर उस फंक्शन में वो गा नहीं रहे। तो क्या इस हवाले से कहेंगी आप? मैं अब मुझे देखिए, मैं मौके पर तो मौजूद नहीं थी, अब इसकी असल हकीकत क्या है मुझे नहीं पता, तो वल्लाहु आलम, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती। हर किसी का अपना मामला है, तो मैं ऐसे बैठ के किसी को डिस्कस नहीं कर सकती। चलिए, बिल्कुल। हमारे साथ मुल्क की मारूफ और मशहूर जो है महक मलिक यकीनन हमारे साथ मौजूद थी। SG न्यूज़ के ऊपर आप देखते रहिए और इस तरह के और भी बहुत सारे जिस तरह प्रोग्राम आप देखते हैं, पसंद करते हैं, उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको पसंद आ गई। थैंक यू।